डियर स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि समास किसे कहते हैं। समास की प्रक्रिया के द्वारा बना हुआ शब्द क्या कहलाता है? समास की प्रक्रिया के द्वारा बना हुआ शब्द सामासिक शब्द कहलाता है, या सामासिक पद कहलाता है, या समस्त पद कहलाता है। इस समस्त पद को जब हम अलग अलग कर देते हैं तो अलग अलग करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। अब हम आपको पढ़ाएंगे कि समास के भेद। समास के भेद कौन कौन से हैं? समास के भेदों में हम पढ़ेंगे कि समास के कितने भेद होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, समास के मुख्य रूप से समास के 6 भेद होते हैं। भेद होते हैं समास के 6 भेद होते हैं। नंबर 1, अव्ययीभाव समास। नंबर 1 अव्ययीभाव समास। नंबर 2 तत्पुरुष समास। नंबर 3 कर्मधारय समास। नंबर 4 द्विगु समास। नंबर 5 अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। नंबर 5 बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। और नंबर 6 द्वंद्व समास। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से समास के 6 भेद होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि समास के कितने भेद होते हैं, तो आप बताएंगे कि समास के 6 भेद होते हैं। उन 6 भेदों में हम पढ़ेंगे नंबर 1 अव्ययीभाव समास, नंबर 2 तत्पुरुष समास, नंबर 3 कर्मधारय समास, नंबर 4 द्विगु समास, नंबर 5 बहुव्रीहि समास, नंबर 6 द्वंद्व समास। इन सभी समासों को हम पढ़ेंगे। इन सभी समासों का हम अलग अलग रूपों में अध्ययन करेंगे। एक एक करके मैं आपको क्रम से इन्हें पढ़ाता रहूंगा कि अव्ययीभाव समास क्या होता है, तत्पुरुष समास क्या होता है, कर्मधारय समास क्या होता है, द्विगु समास क्या होता है, बहुव्रीहि समास क्या होता है, और द्वंद्व समास क्या होता है। इन्हें हम किस तरह से पहचानें और इनके कौन कौन से उदाहरण होते हैं, इन सब के लिए हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि अव्ययीभाव समास क्या होता है। इसे आप नोट कर लें। डियर स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको समास के भेद पढ़ाए थे। मैंने आपको पढ़ाया था कि समास के 6 भेद हैं। नंबर 1 अव्ययीभाव समास। मैंने जो आपको 6 भेद पढ़ाए थे, उन 6 भेदों में अब मैं आपको पहला भेद पढ़ाऊंगा, जिसका नाम है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास, इस समास को सबसे पहले हम समझेंगे
कि अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं। अव्ययीभाव समास की परिभाषा होती है जिस समस्त पद में पूर्व पद प्रधान जिस समस्त पद में पूर्व पद, मैंने आपको पूर्व पद के विषय में पढ़ाया था कि पूर्व पद होता क्या है। जो पहले वाला पद होता है उसे हम पूर्व पद कहते हैं। तो जिस समस्त पद में पूर्व पद अव्यय, जिस समस्त पद में पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान होता है, प्रधान होता है, पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान होता है और समास होने पर समस्त पद ही अव्यय हो जाता है और समास होने पर समस्त पद ही अव्यय हो जाता है। उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। अव्ययीभाव समास कहते हैं। अव्ययीभाव समास कहते हैं जैसे, इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। हम बात करते हैं यथाशक्ति। यथाशक्ति इस समस्त पद का पूर्व पद अव्यय है और यही पद आपका प्रधान है। जब इस समस्त पद का हम विग्रह करते हैं तो इसका विग्रह होगा शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। इस तरह से जिस शब्द का सामासिक शब्द का पूर्व पद अव्यय होता है और जब ये प्रयोग होता है समस्त पद बनता है तो पूरा शब्द ही अव्यय हो जाता है, वही हमारा अव्ययीभाव समास कहलाता है। इस तरह से मैंने आपको अव्ययीभाव समास के विषय में अच्छी तरह से समझाया। इसे आप नोट करेंगे, अच्छी तरह से अपनी कॉपी में लिखेंगे और इसे पढ़ेंगे। अगले वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि समास का दूसरा भेद।